एक दिन मालिक एक दर्जन केले लेकर आए और नौकरानी से बोले, डॉक्टर के पास गया था, कमीनों ने 2 सिरिंज खून निकाल लिया टेस्ट करने के लिए। बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, इसलिए ये केले लाया हूँ। खबरदार अगर तुमने छुआ भी। इतनी खूबसूरत ताजे ताजे केले देख नौकरानी को खाने का बहुत मन हुआ। कुछ करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद वो जाकर बोली, मालिक काम करते करते मेरा सर चकरा रहा है, सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है, क्या मैं 2 केले खा लूं? मालिक गुस्से से, हाँ मुझे मालूम था तुम कुछ न कुछ नाटक करोगी, भूल से भी केलों की तरफ देखना मत। अब चुपचाप जाकर मेरे लिए चाय बनाओ। नौकरानी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने चाय में चीनी की जगह ढेर सारा नमक डाल दिया। पीते मालिक किरकिराए, चाय के नाम पर नमक से भरा हुआ ये क्या लाई हो? नौकरानी झट से बोली, नहीं पता मालिक, मुझे तो पूरी दुनिया धुंधला नजर आ रही है। अगर शाम तक केले नहीं खाए तो खाने में भी गड़बड़ होने के पूरे चांसेस है। एक सुबह खाने में बाल देखकर पति चिल्लाया, ये क्या? सुबह उठा तो चेहरे पर तुम्हारा बाल, कंघी करने गया उसमें भी तुम्हारे बाल, और अब रायते में भी। पत्नी बोली, अरे मैं बहुत जल्द टकली होने वाली हूँ। YouTube से इतने नुस्खे ट्राई कर लिया फिर भी ये हेयर फॉल कम ही नहीं हो रहा। फिर पति बोला, ये बात, तुम्हें प्लिक्स की एडवांस हेयर फॉल शैम्पू यूज करना चाहिए। इसमें है रोजमेरी एक्सट्रैक्ट एंड ऑयल, जो तुम्हारे हेयर फॉल को कम करने के साथ साथ बालों को फ्रीज फ्री करता है। हेयर वॉश के बाद तुम्हें यूज करना है प्लिक्स रोजमेरी हेयर ग्रोथ सीरम। इसे सोने से पहले भी लगा सकते हो। ये बिल्कुल नॉन स्टिकी है तो हेयर वॉश करने की जरूरत नहीं। इसमें है रोजमेरी ऑयल 3% रेडिनसिल, 4% एनागेन एंड 3% बाइसफिल, जो प्रॉमिस करता है 9500 हेयर ग्रोथ मंथली। 30 दिनों तक यूज करने के बाद बेबी हेयर ग्रोथ शुरू हो जाएगी और आपका हेयर फॉल कम और बाल घने हो जाएंगे। इनके साथ साथ हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज उतना ही जरूरी है। टेक प्रोडक्ट को क्लिक करके जल्दी से ऑर्डर करो। हमारा कूपन कोड OLIDA10 यूज करके आप पा सकते हो 10% ऑफ। एक दिन पत्नी ने किचन से देखा, पति बैल्कनी में खड़ा होकर नए पड़ोसन को ताड़ रहा था। वो समझ गई उसके दिमाग में कौन सा लोचा चल रहा है। पत्नी उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी लेकिन वो चूक गई। एक दिन पति को देख पड़ोसन ने मुस्कुराया, खुशी के मारे वो पागल हो गया। फिर उसने पत्नी से जाकर कहा, सुनो, आज मैंने बहुत बड़ा डील क्रैक कर लिया, मैं बहुत खुश हूँ। तुम मेरे लिए खाने में कुछ अच्छा बना दो। पत्नी को दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। वो जाकर मूली की पराठे बनाने लग गई, जो पति को बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन जब पत्नी ने उसे पराठा परोसा, पति बिना शिकायत किए तुरंत खाने लगा और खुशी से बोला, वाह बहुत टेस्टी बना है, मजा आ गया। बताओ तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? पत्नी समझ गई पति का कौन सा डील क्रैक हुआ। वो झट से बोली, कुछ नहीं, बस आज से तुम पड़ोसन को दीदी कहकर बुलाओगे। खत्म, बाय बाय, टाटा। लो बन गया मेरा एरोप्लेन, अभी तो उड़ाता हूँ। अरे ये तो उड़ ही नहीं रहा। टिल्लू, तूने सही से नहीं बनाया इसलिए। ये देख। है दीदी, ये कैसे बनाया आपने? अभी खोल के देखता हूँ। समझ गया। ऐसे करो, फिर ऐसे करो, अभी ते फोल्ड करो। अब इम्तिहान की गली। फाइनली उड़ गया। मेरा बेटा बड़ा होकर पायलट बनेगा। पायलट नहीं, तुम्हारा बेटा अंडे बेचेगा। क्या? हर एग्जाम में इसको अंडे ही मिलते हैं। टिम्मी, तो ये की नहीं? किंडर जॉय, तू मेरे लिए लेकर आया। आई लव यू टिल्लू। जल्दी उठ, स्कूल नहीं जाना। जाना है मम्मी, लेकिन साथ में किंडर जॉय भी लेकर जाना है। इतने महंगे सपने मत देख, तेरे कंजूस बाप कभी नहीं दिलाएंगे। कुछ भी हो, मुझे ये सपना पूरा करना है। पापा। टिल्लू, सुबह सुबह मेरे किडनी में हार्ट अटैक देगा क्या? नहीं नहीं। नहीं पापा, मुझे किंडर जॉय चाहिए, मुझे चाहिए, वरना मैं कल तोड़ कर चला जाऊंगा। गोलमाल है। टिल्लू, तू इतना उदास क्यों है? पापा से किंडर जॉय मांगा था, उन्होंने फिंगर जॉय दे दिया। एक नल्ला बेरोजगार आदमी पूरा दिन घर में आराम करता। पत्नी उसकी हरकतों से परेशान हो चुकी थी। अगर वो पति को काम ढूंढने को कहती, वो बोलता, काम तो गधे करते हैं, शेर आराम फरमाता है। घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई के लिए पत्नी नौकरी करने लगी। एक शाम वो ऑफिस से थकी हुई घर आई। पति आराम से बैठकर क्रिकेट देख रहा था। उसे देखते ही वो बोला, जानू जल्दी से खाना बना दो, बहुत भूख लग रही है, पूरा दिन से कुछ नहीं खाया। ये सुन पत्नी
गुस्से से ताना मारते हुए बोली, पूरा दिन सिर्फ आराम करो, मालूम है ना ये घर मेरे पापा का है। मेरे बहन के बेचे हुए कपड़े पहनते हो, घर का राशन मम्मी बेचती है और बच्चों का पालन पोषण मैं नौकरी करके करती हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? ये सुन पति बोला, शर्म तो तेरे भाई को आनी चाहिए, साला इसी शहर में रहता है फिर भी कुछ मदद नहीं करता। टिल्लू, पराठे के नाम पर ऐसी छोटी छोटी पीसेस ले जाएगा अपने दोस्तों के लिए, तुझे शर्म नहीं आती? मम्मी, दोती अपनी जगह और कंजूसी अपनी, फालतू में क्यों पैसा बर्बाद करना। सुनिए जी, आपकी कंजूसी टिल्लू के रग रग में बसने लगी है। ऐसी हरकतें करेगा तो लोग क्या बोलेंगे? बाप कंजूस, बेटा महाकंजूस। ओ बोलने दो, मेरे बेटे को भी मेरी तरह लोगों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पैसा बचाने से मतलब है। हाय, मैं उसे कंजूस बनने नहीं दूंगी, चली जाऊंगी अपने बेटे को लेकर उसके नानी के घर। लेकिन खर्चे के लिए मुझसे पैसा मत मांगना, तुम्हारा भाई तो बहुत अमीर है ना। आज इन बाप बेटे दोनों को बुखार रखूंगी, तब अकल आएगा। खाना नहीं बनाया मैंने, आज घर में कंजूस दिवस है ना, इसलिए। पापा, कोई बात नहीं, मैंने अपने दोस्तों को पलाते की तोते तोते पीते दिया था, बदले में उन्होंने मुझे ऐसे समोसा दे दिया, टिफिन में पलाए, हम दोनों बात कर खा लेंगे। एक दिन मम्मी ने ब्लैक कलर पराठा बनाकर उसमें से ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर शेप काटकर अलग कर लिया। दूसरी तरफ टिल्लू बैठकर स्क्विड गेम देख रहा था। मम्मी, पराठे में 200 बाइट भी लिख देना। हाय, पहले 456, फिर 230, अब 222। ए जी, आपका ध्यान किधर है? टिल्लू को डॉक्टर के पास ले जाओ, स्क्विड गेम देखते देखते पागल हो गया है। अरे बेकार में क्यों चिल्ला रही हो? आजकल सब बच्चे ऐसे ही करते हैं। कहीं ये प्लेयर 200 बाइट वाला बच्चा मैं तो नहीं हूँ? अगर हाँ तो मेरे पैसे कहाँ गए? पापा, मम्मी, आप दोनों में से कितने मेरे पैसे तोली किए? सच बताओ। हो, कैसा पैसा? कौन सा पैसा? अरे टिल्लू, तेरे बुआ और मामा ने जो 100 रुपए दिए थे वो मैंने संभाल कर रखा है, जरूरत पड़ने पर दूंगी। अरे मम्मी, वो पैसे नहीं, 45 बिलियन योन 2 महीने क्विक गेम में जीता था, वो किधर है? चॉकलेट दीदी, ये कहाँ से मिला? पापा ने दिया है टिल्लू। मुझे टॉफी और दीदी को चॉकलेट। पापा! अरे बेटे, गुस्सा क्यों कर रहा है? तेरे लिए तो रोज कुछ ना कुछ लाता हूँ। पापा, सच बताओ, आप दीदी से ज्यादा प्यार करते हो ना? ऐसी बात नहीं है टिल्लू। तो फिर मेरे लिए भी कल चॉकलेट लेके आना। दीदी, ये देखो चॉकलेट। अच्छा, ये देख, 10 की नहीं 50 वाली। पापा! एक बार नौकरानी ने बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू और आटे की लड्डू बनाकर मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक को फिर से इश्क का भूत सवार हुआ है। एल फॉर लव, एल फॉर लड्डू। ये एल अक्षर कितनी रोमांटिक है। आज से मैं वही चीजें खाऊंगा जिनका नाम एल अक्षर से शुरू होगा। अगले दिन नौकरानी ने एल फॉर लिट्टी चोखा बनाया, जिसे देख मालिक बोले, ये खाने का मेरा मन नहीं है, तुम एल से कुछ और बढ़िया मजेदार बना कर ले आओ। नौकरानी गुस्से के मारे, एल से और क्या बनाओ, परेशान कर दिया इस सनकी ने। कितनी मुश्किल से एल फॉर लिट्टी चोखा सोचा था। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला और आखिर में लच्छा पराठा बनाया, लेकिन साथ में लाल मिर्च का चटनी भी बनाकर ले गई। लीजिए मालिक, सब कुछ एल से शुरू होता है, खा लीजिए। जैसे ही सनकी ने खाया, उसके हर जगह से तीखा धुआं निकलने लगा। ये देख नौकरानी झट से बोली, क्या हुआ मालिक, एल फॉर लग गई क्या? कमेंट करो, क्या सनकी फिर से एल वाला खाना खाएगा? एक बार एक नौकरानी के सामने उसका मालिक एक से एक मजेदार चीजें बैठकर खाता, मगर कभी उसने नौकरानी के साथ बांटने का सोचा नहीं। एक दिन मालिक एक गुच्छा लाल लाल रसीले अंगूर लेकर आए। काश सिर्फ एक अंगूर खाने को मिल जाता, लेकिन वो जानती थी मालिक कभी नहीं देंगे, इसीलिए उसने एक प्लान बनाया। मालिक, मैंने सुना है अंगूर में जादुई शक्ति होती है। अगर किसी ने रात के ठीक 12 बजे नहीं खा लिया तो उसकी लंबी उम्र और वो इंसान अधिक बुद्धिमान बन जाता है। मालिक को हमेशा से ही महान बनना था, वो मान गए। अभी इन्हें फ्रिज में रख दो, ठीक 12 बजे सब कुछ तैयार रखना। नौकरानी अपने चाल में कामयाब हो गई। उसने गुच्छे के अंदर अंदर से अंगूर तोड़कर मन भर के खा लिया। रात के 12 बजे मालिक तेजी से रसम करने लगे। उन्हें शक्तियाँ पाने की इतनी जल्दी थी, वो पूरे गुच्छे अंगूर एक साथ निगल गए। तभी नौकरानी बोली, ये क्या क्या मालिक, आपको इतनी लालची नहीं होना था। शक्तियाँ पाने के लिए एक एक अंगूर को आहिस्ता आहिस्ता खाना होता है। अब तो देर हो गई। एक आदमी की बीवी हर टाइम खाने में उसे रोटी के साथ सिर्फ दाल खिलाती थी। एक दिन पत्नी जब किचन में खाना बना रही थी, पति आकर बोला,
दाल खाते खाते पक चुका हूँ, क्यों ना तुम इसमें गोश्त डालकर दाल गोश्त बना दो। पत्नी झट से बोली, अब मैं इस लप्पू और झिंगुर पति के लिए दाल गोश्त बनाऊं। लप्पू सुनते ही पति को गुस्सा आ गया। वो बोला, कहाँ से मैं तुम्हें लप्पू और झिंगुर नजर आता हूँ। फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। पत्नी गुस्से के मारे अपने कपड़े पैक करने लगी। तभी उसकी माँ ने फोन किया। वो बोली, माँ मेरा उनसे झगड़ा हो गया, मैं घर आ रही हूँ 2-3 महीने के लिए। ये सब पति बैठकर सुन रहा था। फिर वहाँ से माँ बोली, झगड़ा उस कमबख्त ने किया है तो सजा भी उसे ही मिलनी चाहिए। तू रुक, मैं ही 5-6 महीने के लिए आ रही हूँ। पति तुरंत जाकर पत्नी से माफी मांगते हुए बोला, मैं पूरी जिंदगी दाल खाने के लिए तैयार हूँ, प्लीज तुम अपनी माँ को मत बुलाओ। एक बार एक औरत दही घोलकर अपने बालों में लगाती थी। बचे हुए दही का क्या करूं? फिर वो उसी दही से लस्सी बनाकर पति के सामने रख देती। पति खुश होकर खा लेता। लेकिन एक दिन लस्सी में उसे बाल मिल गया। अब मैं समझा, तुम बालों वाली दही से मेरे लिए लस्सी बनाती हो ना? आखिर ऐसी हरकतें क्यों करती हो? पत्नी बोली, ताकि तुम्हें एक टकली के साथ ना रहना पड़े, मेरे बाल इतने झड़ रहे। फिर पति हंसते हुए बोला, तुम्हें आदिवासी भृंगराज हर्बल हेयर ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। ये नेचुरल आयुर्वेदिक ऑयल 108 हर्ब से बनी है, फ्री फ्रॉम ऑल केमिकल्स। ये हेयर फॉल, डैंड्रफ, डैमेज्ड हेयर, हर तरह की प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगी। मसाज करने के बाद आप इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो या फिर नहाने के 1 घंटे पहले भी लगा सकते हो। वीकली ट्वाइस यूज करके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगी। लेकिन बच के रहना, बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स इनकी फोटोज और वीडियोस यूज करके नकली आदिवासी हेयर ऑयल बेच रहे हैं। आप डायरेक्ट इन नंबर पे कॉल करके उनसे बात करके ऑर्डर कर सकते हो, ताकि आप कोई स्कैम में ना फंसो। एक दिन नौकरानी ने ढेर सारे आलू में से कुछ बॉईल करने के लिए बीच से काटा, 2-3 को लंबे लंबे आकार में भजिया बनाने के लिए, और आखिर में पतले पतले स्लाइसेस चिप्स बनाने की खातिर। क्योंकि सन की मालिक का जीवन बहुत सुना सुना है। मेरा कोई दोस्त नहीं है, हर कोई मुझे सन की समझता है। देखो, आलू हर सब्जी के साथ घुल मिल जाता है। अगर मैं भी सिर्फ आलू खाऊंगा तो लोगों से मेरा मेल मिलाप बढ़ेगा, मतलब मेरे भी दोस्त बन जाएंगे। एक शाम नौकरानी सोचने लगी, आलू देखती अब तो उल्टी आने लगती है। उसने जाकर सनकी से झूठ कहा, मालिक 3 दिन पहले जो आलू का बोरा लाए थे वो खाली हो गया, मैं आपको लाने को कहना भूल गई। क्या? अब मैं क्या खाऊंगा? कमीनी, मन कर रहा है उसे बोरे में तुम्हें भरकर किसी कूड़ेदान में फेंक दूं। नौकरानी ने रोते रोते गुस्से के मारे करेले की 2-3 सब्जी बनाकर डिनर में सनकी को दे दिया। मालिक खाकर देखिए, शायद करेले के कड़वापन से आपको आपकी जैसी कोई दोस्त मिल जाए। कमेंट में बताओ कि आप सनकी मालिक के दोस्त बनना चाहोगे?